कहानी की शुरुआत केन्या के एक वीरान रेगिस्तानी इलाके से होती है, जहां कुछ देशद्रोही वैज्ञानिक चोरी की हुई यूरेनियम लेकर जा रहे होते हैं। अगले सीन में हम गांधी को देखते हैं, जो स्पेशल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का एक जाबाज ऑफिसर है। गांधी वहां भेष बदल कर आया होता है, लेकिन देशद्रोही वैज्ञानिकों का हेड मेनन उसे पहचान जाता है। गांधी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसे यूरेनियम और मेनन, जिसने यूरेनियम चुराया था, दोनों एक साथ मिलेंगे। अब गांधी बिना समय गंवाए अपने फाइट मोड पर आ जाता है और उन देशद्रोहियों से भिड़ जाता है। जिस ट्रेन में वैज्ञानिक यूरेनियम ले जा रहे थे, उसमें बहुत सारे लोग थे, लेकिन गांधी अकेले ही उन सभी को दूर चटा देता है। इसी बीच पता चलता है कि ट्रेन में गांधी के साथ उसके कुछ और साथी अफसर सवार थे। तभी अचानक ट्रेन की एक बोगी में आग लग जाती है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और उसी में मेनन मारा जाता है। हालांकि गांधी यूरेनियम अपने कब्जे में ले लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अफसर कल्याण मेनन की मौत की पुष्टि करते हुए ये रिपोर्ट सबमिट करता है। गांधी, कल्याण, सुनील और अजय, ये चारों सेट के अफसर होने के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। इसके बॉस का नाम नाजिर है। मिशन सफल होने के बाद ये चारों नाजिर को जानकारी देकर भारत लौट आते हैं। अपने देश वापस आने के बाद चारों अफसर मिलकर जबरदस्त पार्टी करते हैं, जिसमें जमकर शराब भी पी जाती है। पार्टी के बाद गांधी देर रात नशे की हालत में घर लौटता है। क्योंकि ये लोग एक खुफिया एजेंसी के लिए काम करते थे, इसलिए इनके परिवार को इनके असली काम की जानकारी नहीं थी। गांधी की पत्नी अन्नू को कई बार शक होता है कि उसका किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी गांधी कॉल पर होता है और अन्नू उसके पास आती है तो वहाँ कॉल तुरंत काट देता है। जब भी उसे ऑफिस से कोई कॉल आती है, वहाँ बाहर जाकर ही बात करता है और उसका आने जाने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। गांधी ने अपने घर में बता रखा था कि वहाँ किसी टूर्स एंड ट्रेवल कंपनी में नौकरी करता है। एक दिन जब गांधी पूरी रात घर नहीं लौटा तो अन्नू का गुस्सा फूट पड़ा। गांधी ने उसे मनाने के लिए कहा कि वहाँ उनके दूसरे हनीमून की प्लानिंग कर रहा था, इसलिए थाईलैंड गया था। असल में गांधी का अगला मिशन थाईलैंड में ही होने वाला था, जहां उसे क्लब से कुछ खास कोड चुराने थे। जब कल्याण और सुनील को इस बारे में पता चला तो उन्होंने गांधी को सलाह दी कि वह अपने परिवार को इस मिशन से दूर रखे, लेकिन गांधी ने कहा वहाँ सब संभाल लेगा। कुछ दिन बाद गांधी, सुनील और कल्याण अपनी मिशन को पूरा करने के लिए थाईलैंड पहुँच जाते हैं। गांधी अपने परिवार के साथ समय बिताकर खुश नजर आ रहा था, जबकि दूसरी ओर नाजिर और कल्याण भी क्लब में एंजॉय कर रहे थे। रात में नाजिर गांधी को कॉल करता है और कहता है मिशन ऑन, यानी मिशन शुरू हो चुका था। आदेश मिलते ही गांधी और कल्याण क्लब में कोड चुराने पहुंचते हैं। गांधी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी और वहां चंद मिनटों में कोड लेकर निकलने ही वाला था कि कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और गांधी उनसे भिड़ जाता है। आखिरकार बिल्डिंग की छत से कूदकर पैराशूट की मदद से सुरक्षित नीचे उतर जाता है। इस तरह वह मिशन पूरा कर लेता है। अगले दिन गांधी अपनी पत्नी और बेटे जीवन के साथ घूमने निकलता है, तभी कुछ गुंडे आकर उसे घेर लेते हैं। गांधी को पहले से ही खतरे का अंदेशा था, इसलिए उसने अपने पत्नी और बेटे को सुरक्षित जगह छिपा दिया था। गुंडों ने गांधी पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन गांधी ने उनसे जोरदार फाइट की। उसी वक्त अन्नू, जो गर्भवती थी, के पेट में तेज दर्द होने लगा। गांधी तुरंत उसे अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि डिलीवरी के समय आ गया है। गांधी रिसेप्शन पर फॉर्म भरने जाता है और अपने थके हुए बेटे जीवन को पास के बेंच में बैठा देता है। जब वहाँ फॉर्म भरकर वापस आता है तो जीवन वहाँ से गायब होता है। यहाँ देखकर गांधी के होश उड़ जाते हैं और वहाँ पूरे अस्पताल में अपने बेटे को ढूंढने लगता है, पर जीवन का कोई पता नहीं चलता। गांधी पुलिस की मदद लेता है, जो सबसे पहले अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। फुटेज में दिखता है कि एक अनजान औरत जीवन को अपने साथ ले गई है। गांधी और पुलिस तुरंत उस जगह पहुँचते हैं जहाँ उस वैन का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें औरत जीवन को लेकर गई थी। गांधी को वहाँ 2 जली हुई लाशें मिलती है, जिसमें एक लाश छोटे बच्चे की थी। पास में पड़े जीवन की खिलौनों को देखकर गांधी समझ जाता है कि वो लाश उसके बेटे जीवन की है। गांधी का दिल टूट जाता है और वहाँ रो रो कर बेहाल हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वहाँ अनु को कैसे बताएगा। उधर अनु ने अभी अभी एक बेटी को जन्म दिया था। जब गांधी उसे यहाँ दुखद खबर बताता है तो वहाँ भी अपना दुख संभाल नहीं पाती। एक तरफ बेटी की जन्म की खुशी थी तो दूसरी तरफ बेटे की खोने का गम था। इसके बाद कहानी 16 साल आगे बढ़ जाती है। इन 16 सालों में गांधी की जीवन पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो सेट्स के लिए काम नहीं करता, बल्कि एयरपोर्ट पर पासपोर्ट चेक इन का एक छोटा सा काम करता है। पिछले 16 सालों से वे अपनी बीवी अनु से अलग रह रहा था। दोनों के बीच की बात करने का एकलौता जरिया उनकी बेटी जीविका थी। एक दिन नाजिर सर गांधी से मिलने आते हैं और उसे बताते हैं कि मलेशिया में रशियन लोग MSC मल्टीनेशनल स्पेस सेंटर पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। इंडियन MSC खतरे में है, इसलिए नाजिर चाहते हैं कि गांधी वहां जाकर मिशन संभाले। पहले तो गांधी इस काम को करने से इनकार कर देता है, लेकिन नाजिर सर के जोर देने पर वह आखिरकार मान जाता है। मलेशिया पहुंचते ही गांधी देखता है कि रशियन लोग वहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे वहाँ इंडियन
इंडियन एम्बेसी पहुंचता है उस पर अचानक हमला हो जाता है। कुछ हमलावरों ने चेहरे पर मास्क लगा रखे थे और वे सीधे एम्बेसी पर तबाही मचाने का इरादा रखते थे। यहाँ गांधी बहादुरी से लड़ता है और कई लोगों को मार गिराता है। इसी दौरान उसकी मुठभेड़ एक लड़के से होती है जो गांधी को जबरदस्त टक्कर दे रहा था। गांधी ने जब उस लड़के का मास्क हटाया तो उसका चेहरा देखकर सन रह गया। वो लड़का हूबहू गांधी जैसे दिखता था, जैसे उसका ही बेटा हो। गांधी को यकीन नहीं हो रहा था कि वहाँ उसका खोया हुआ बेटा जीवन है। लड़का भाग गया है लेकिन गांधी की शक मजबूत हो गया। अगले दिन जब गांधी बाहर किसी काम से निकला उसने फिर उसी लड़के को देखा। इस बार गांधी उससे मिलने के लिए पहुंचा। लड़के ने बताया, मैं ही तुम्हारा बेटा जीवन हूँ। यहाँ सुनते ही गांधी फुट फुट कर रो पड़ा। उसने जीवन से पूछा, तुम घर क्यों नहीं आए? जीवन ने बताया कि उसे कुछ भी याद नहीं था, उसकी सारी पुरानी यादें मिट चुकी थी। अब गांधी का दिल टूट चुका था, लेकिन वो अपने बेटे को फिर से अपने साथ घर ले जाना चाहता था। जीवन ने कहा, मैं अब फैजल गैंग के लिए काम करता हूँ, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ वो मुझे मार डालेंगे। गांधी ने उसे समझाया, तेरा बाप कोई मामूली आदमी नहीं है, मैं तुझे बचा लूंगा। तभी अचानक किसी ने उन दोनों पर गोली चला दी। दोनों वहाँ से किसी तरह बचकर भागते हैं, लेकिन कई लोग उनका पीछा करते हैं। आखिरकार गांधी और जीवन जैसे तैसे उन्हें हमलावरों से बचकर निकल जाते हैं। गांधी अपने बेटे को सुरक्षित भारत ले आता है और सबसे पहले उनकी माँ अनु से मिलवाता है। अनु का खुशी से हाल बेहाल हो जाता है। अपने बेटे को इतने सालों बाद देखकर उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। जीवन के आने से गांधी और अनु के बीच की सारी दूरियां भी मिट जाती है। जीवन भी अपने परिवार के साथ बहुत खुश था और जल्द ही वहाँ सुनील की बेटी श्रीनिधि के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है। उनके जीवन में खुशी लौट आई थी, सब कुछ सही चल रहा था। कुछ दिनों बाद गांधी को फिर से नाजिर सर का कॉल आता है। नाजिर गांधी से मिलकर कुछ अहम बातें बताना चाहते थे। गांधी से मिलने के लिए एयरपोर्ट के रास्ते पर होता है, तभी किसी ने हेलमेट पहनकर उनकी कार का पीछा करना शुरू कर दिया था। चलती बाइक से उसने नाजिर सर की कार में बम फिट कर दिया। ब्लास्ट के बाद भी किस्मत से नाजिर सर बच गए थे, लेकिन वहाँ आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहा था। नाजिर मेट्रो में भागते हैं पर वह आदमी वहाँ भी आ जाता है। तभी हमें गांधी दिखता है जो मेट्रो में उस हमलावर से भिड़ता है। दोनों के बीच जोरदार फाइट होती है, लेकिन आखिरकार वो हमलावर नाजिर सर की जान लेकर वहाँ से भाग जाता है। हेलमेट पहने होने की वजह से गांधी हमलावर को पहचान नहीं पाता, लेकिन जब सच सामने आता है तो दिल दहला देने वाला होता है। वो हमलावर और कोई नहीं बल्कि गांधी का अपना बेटा जीवन था। जीवन वहाँ से भागकर अपने डैड को कॉल करता है, लेकिन वह गांधी को नहीं मेनन को कॉल करता है। अब सवाल यहाँ उठता है कि जीवन मेनन के लिए ये सब क्यों कर रहा है। यहाँ जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में लौटना होगा। कहानी की शुरुआत में जब सेट्स के अफसर केन्या में मिशन कर रहे थे, हमने देखा था कि मेनन मारा गया था, लेकिन सच्चाई यहाँ था कि मेनन उस हादसे में बच गया था, जबकि उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई थी, जिसमें उसका बेटा संजय भी था। संजय से मेनन बेहद प्यार करता था और उसी दिन से मेनन ने ठान लिया था कि वहाँ गांधी से बदला लेगा और उसकी पूरी फैमिली को तबाह कर देगा। जब गांधी थाईलैंड वाले मिशन पर था, मेनन ने उस पर कड़ी नजर रखी थी और हॉस्पिटल से जीवन को किडनैप करवा लिया। एक्सीडेंट के दौरान जीवन की जगह किसी और बच्चे की जली हुई लाश रख दी गई ताकि गांधी को लगे उसका बेटा मर गया। जीवन मरा नहीं था बल्कि मेनन के चंगुल में फंस गया था। मेनन ने जीवन को एक ऐसी जगह भेज दिया जहाँ उसे शारीरिक और मानसिक टॉर्चर किया गया, जिससे जीवन अपनी सारी पुरानी यादें भूल गया। उसे यहाँ भी याद नहीं था कि उसके असली माता पिता कौन थे। जब मेनन ने उसे उस जगह से बाहर निकाला तो जीवन मेनन को ही अपना पिता मानने लगा। जीवन बड़ा हुआ और मेनन ने उसके दिल में उसके असली पिता गांधी के खिलाफ जहर भर दिया। अब जीवन मेनन के लिए अपनी जान देने को तैयार था। मेनन ने उसे बताया कि गांधी उसके परिवार को मार डाला और इस झूठ के कारण जीवन ने बदले की आग में जलते हुए गांधी से बदला लेने का फैसला किया। जीवन ने गांधी को मलेशिया में ट्रैक किया, जानबूझकर उसके सामने मास्क उतारा ताकि वहाँ जान सके कि उसका असली दुश्मन कौन है। गांधी इस बात से अनजान था कि उसका अपना बेटा जीवन असल में एक आस्तीन का सांप बन चुका है और उसकी फैमिली में घुसपैठ करके उसने एक खतरनाक खेल खेलना शुरू कर दिया है। अब कहानी वर्तमान में लौटती है, जहाँ गांधी को पता चलता है कि नाजिर सर का फोन मेट्रो में गिर गया है और उसे किसी चोर ने चुरा लिया है। उस फोन में वो सारी खुफिया जानकारी थी जिन्हें नाजिर सर गांधी को बताना चाहते थे। यह बात जीवन भी सुन लेता है और सबसे पहले उस चोर तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ सेठ के अफसर भी उस चोर के पीछे लगे हुए थे। अजय जो सेठ के एक अफसर था ने देखा कि जीवन चोर का पीछा कर रहा है। अजय ने जीवन को रोकने की कोशिश की पर जीवन उसे मार डाला और वहां से भाग निकला। इस घटना के बाद गांधी को धीरे धीरे यह शक होने लगा कि इस सारी घटनाओं के पीछे किसी अपने का ही हाथ है। खासकर जब से जीवन उसके घर आया था तब से अजीब घटनाएं घटने लगी थी। गांधी को लगने लगा था कि शायद इसके पीछे फैजल गैंग का हाथ हो सकता है, क्योंकि जीवन ने कहा था कि वो उसे नहीं छोड़ेंगे। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन मलेशिया के एक शिपयार्ड से पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार
किया जो फेजल गैंग के सदस्य थे। यहाँ जीवन को पता चलता है कि उन 10 में से एक मैनन भी है। जीवन सोचता है कि कैसे भी करके उसे छुड़वाना होगा क्योंकि गांधी मैनन को अच्छी तरह पहचानता था। तब जीवन के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड श्रीनिधि जो सेठ अफसर सुनील की बेटी होती है को अगवा कर लेता है। जीवन ने सुनील को श्रीनिधि की किडनैपिंग की वीडियो भेजकर धमकी दी, अगर उन 10 लोगों को नहीं छोड़ा गया तो वहाँ उसकी बेटी की जान ले लेगा। गांधी ने सुनील को समझाने की बहुत कोशिश की, यहाँ सब एक चाल है, लेकिन सुनील को मजबूरी में अपनी बेटी के लिए उन 10 लोगों को छोड़ना पड़ा। इसके बाद वे तुरंत श्रीनिधि की तलाश में निकलते हैं। काफी खोजबीन के बाद कल्याण को श्रीनिधि एक पार्क में बेहोश पड़ी मिलती है, पर उसकी सांसें अभी भी चल रही होती है। लेकिन कल्याण जो मैनन के साथ मिला हुआ था श्रीनिधि की जान ले लेता है। यहीं पर खुलासा होता है कि कल्याण और जीवन दोनों मैनन के साथ मिलकर काम कर रहे थे। कल्याण मैनन को पैसे के बदले सारी जानकारी दिया करता था। श्रीनिधि की मौत से गांधी को गहरा धक्का लगता है क्योंकि वहाँ उसे अपने बेटी की तरह मानता था। इस घटना के बाद वहाँ उस चोर से मिलता है जिसने नाजिर सर का फोन चुराया था। चोर गांधी को बताता है कि उसने फोन को किसी और को बेच दिया था और जब गांधी जांच करता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ आदमी और कोई नहीं बल्कि उसका अपना बेटा जीवन है। अब गांधी का शक यकीन में बदल जाता है। वहाँ बिना देर किए जीवन को गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन जीवन इसे भी अपने फायदे में बदलते हुए सब कुछ गांधी पर थोप देता है। वहाँ कहता है मैंने यहाँ सब इन्हीं के कहने पर किया है। तभी गांधी को एक कॉल आता है कि उसकी पत्नी अनु का किडनैप हो गया है। यहाँ काम मैनन ने किया है ताकि वहाँ जीवन को छुड़ा सके। मजबूर होकर गांधी को जीवन को छोड़ना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैनन और उसके लोग अनु को एक अंधेरी जगह में बंदी बनाकर रखते हैं जहाँ गांधी को भी बांध दिया जाता है। मैनन वहाँ आता है और सबको बताता है कि वहाँ और उसके लोग एक बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं। आज छपाक स्टेडियम में जहाँ मुंबई और चेन्नई का IPL मैच होने वाला है वहाँ लोग बम ब्लास्ट करेंगे। दूसरी तरफ जीवन ने पहले ग्राउंड में बम लगा दिया था। गांधी मैनन से कहता है मुझे पहले ही पता चल गया था कि इन सब के पीछे तुम हो, लेकिन मुझे बम ब्लास्ट की लोकेशन मालूम नहीं थी। खैर तुमने खुद ही सब कुछ बता दिया। इसके बाद सेट के कुछ एजेंट आते हैं और मैनन के आदमियों को मार गिराते हैं। वहीं गांधी मैनन को स्टेडियम ले जाता है। इस बीच कल्याण और सुनील के बीच जमकर लड़ाई होती है क्योंकि अब सभी को पता चल गया था कि कल्याण ही गद्दार था और उसी ने श्रीनिधि को मारा है। गुस्से से तिल मिलाए सुनील ने कल्याण को मार दिया। इधर गांधी मैनन को जीवन के सामने ले जाता है जो स्टेडियम को उड़ाने वाला था। मैनन को गन पॉइंट पर देखकर जीवन घबरा जाता है, लेकिन मैनन ने उसे अपने मकसद पर ध्यान देने के लिए कहता है। जीवन डेटोनेटर ढूंढने लगता है, लेकिन तब तक गांधी का साला उसे चुरा चुका था। गांधी का साला डेटोनेटर जीविका को दे देता है ताकि अगर वो पकड़ा भी जाए तो बम ब्लास्ट ना हो सके, लेकिन अब सभी लोग जीविका के पीछे पड़ जाते हैं। जीवन को भी पता चल जाता है कि डेटोनेटर जीविका के पास है और वहाँ उसे मारने के लिए छत पर पहुंच जाता है। तभी गांधी वहाँ जाता है और बाप बेटे के बीच जोरदार लड़ाई होती है। अंत में गांधी मजबूरन अपने बेटे जीवन को गोली मार देता है क्योंकि वहाँ उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। इसी के साथ गांधी ने अपने बेटे की जान लेकर हजारों मासूमों की जान बचाई। यहीं पर यहाँ कहानी समाप्त होती है। दोस्तों आपको यहाँ फिल्म कैसी लगी अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।